मित्रों, मैं आपका होस्ट केशव जी बिठूर की यात्रा पर हैं और इस समय हम गंगा घाट पर उपस्थित हैं। तो चलिए आपको बिठूर के एक एक स्पॉट के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। बिठूर की महत्ता जितनी भी आप कर सकते हैं करिए, शब्द कम पड़ जाएंगे। बिठूर कई नामों से जाना जाता है। उत्प्लावारण्य, ब्रह्मावर्त और धीरे धीरे करके कालांतर में इसका नाम बिठूर पड़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हम ब्रह्मावर्त घाट पर हैं। पतित पावनी माँ गंगा आपके सामने और घाट पर बने हमारे देवी देवताओं के मंदिर। माँ गंगा के शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। माँ गंगा जब हम पहुँचे हैं तो अपने बृहद आकार में रही हैं, यानी कि बाढ़ पर हैं माँ गंगा। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर जो भी घाट है, सारे घाटों पर माँ पतित पावनी गंगा विराजमान है। इसी घाट पर जब सृष्टि का निर्माण भगवान विष्णु ने किया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे ब्रह्मा, अब आप जाइए, आप सृष्टि के पितामह बनिए और जीवन का वहाँ पर प्रादुर्भाव कीजिए। ब्रह्मा यहाँ आए और उनको जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसी ब्रह्मावर्त घाट पर ध्यान मग्न हो गए और भगवान शंकर की आराधना किया। ब्रह्मा जी ने आराधना के तत्पश्चात भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को जीवन का रहस्य बतलाया और उनको बताया कि आप स्वयं सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भुजा से मनु और बाएं भुजा से शतरूपा जी को जन्म दिया। यही मनु और शतरूपा अन्य धर्मों में भी आदम हव्वा और आदम ईव के रूप में जाने जाते हैं। 99 बार यज्ञ करके मनु और शतरूपा, ये मनु सृष्टि यहीं आरंभ हो गई और ये पृथ्वी का सेंट्रल वर्ड है। अच्छा अच्छा। और ये लौकोशाला आश्रम कहाँ है? ये वाल्मीकि आश्रम सीता रसोई 1.25 किलोमीटर से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पे धुरी है, धुरी कहाँ पे है? ध्रुव टीला। ध्रुव टीला इधर है साइड में। नहीं, ब्रह्मा जी की धुरी बोलते हैं इसको, धुरी। ब्रह्मा जी की खूंटी। हाँ हाँ हाँ, यही है मंदिर नीचे। अच्छा, मंदिर जो नीचे हाँ। है। ओके। ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर का आप दर्शन कर पा रहे हैं। माँ पतित पावनी गंगा भगवान शंकर का चरण स्पर्श कर रही हैं इस समय। यही वो मंदिर है जिसको ब्रह्मा जी की खूंटी या ब्रह्मा जी की धुरी कहा गया और पृथ्वी का एक्सिस भी यही है। तो जय हो भगवान की। पहले तो अपना नाम बता दें। नाम हमारा राम सेवक है और अवस्थी परिवार के हैं। अच्छा, अब हमें इस ध्रुव टीला के महात्म्य के बारे में बताइए। यहाँ जो है ध्रुव टीला पर जो है, जब मानव को कोई जन्म ही नहीं था तो ब्रह्मा जी के दाहिने यहाँ से मन का जन्म हुआ था, बाएं यहाँ से शतरूपा का जन्म हुआ था। मन शतरूपा दोनों जने पत्नी बने। उनके 3 कन्याएं थीं, 2 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र का नाम था उत्तानपाद, छोटे वाले का प्रियव्रत। उत्तानपाद ने यहाँ 19 बीघा का किला बनवाया था। यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ। जब ध्रुव जी 5 साल के हो गए, ध्रुव जी बोले हम जो है भगवान को प्राप्त करेंगे जो है। तो जंगल था भीषण, जंगल चल रहे। 5 साल की उम्र, भगवान के प्रेरणा से बीच में नारद जी मिल गए जो है। नारद जी से दीक्षा ली। वृंदावन में जाके मधुबन में केवल 6 महीना तपस्या की। 6 महीना के बाद में भगवान ने अपने इनको गोद में खिलाया
भगवान के कथनानुसार यहाँ 36,000 वर्ष राज किया। 36,000 वर्ष के बाद भगवान के धाम चले गए। इनकी मृत्यु नहीं हुई, सीधे भगवान के धाम गए हैं। जय हो, जय हो। भगवान विष्णु की आराधना में लीन महात्मा ध्रुव की ये टीला है। आज की तिथि में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, उसी मंदिर में महात्मा ध्रुव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ लगाई गई हैं। तो आइए ध्रुव टीला पर हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये महात्मा ध्रुव हैं आपके बीच सामने, और साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं। मंदिर अति प्राचीन है। बोधराज स्वामी। कहाँ से आए? बिठूर से ही हूँ मैं। अच्छा, बिठूर से ही हैं। अब बताइए यहाँ के बारे में। ऐसा है कि जब 1857 का गदर हुआ था तो नाना साहब पेशवा की 12 साल की लड़की थी मैनावती, उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उससे उसके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे। उसने नहीं दी, तो इस स्थान पर जो है उसको जिंदा जला दिया था। इसी मंदिर के परिसर में? हाँ। क्या बात है। तो फिर तो ये एक तरह से देखा जाए तो वीरों की तपस्थली हो गई। तपस्थली है। चलिए, मैनावती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये महात्मा ध्रुव का मंदिर है और इसी मंदिर के प्रांगण में अंग्रेज़ों ने मैनावती को जला दिया। साथ ही साथ ये पुरुषोत्तम दास जी की भी तपस्थली रही है, जो यहाँ पे संत भी रहे। चलिए, अब हम आपको लवकुश आश्रम लिए चलते हैं, जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ, तो इसको लवकुश आश्रम या लवकुश जन्मस्थली बोलते हैं। नाना साहेब पार्क, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल बीता और उनसे संबंधित अंदर म्यूजियम है और ये बहुत बड़ा पार्क है। आइए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। नाना राव पेशवा स्मारक पार्क। इस पार्क में 30 रुपये का टिकट लेकर आप प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा बिठूर महारानी लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। इस पार्क में स्वतंत्रता संग्राम की बीथिका लिखी गई। इसमें एक म्यूज़ियम भी है। ये म्यूज़ियम अन्य म्यूज़ियम से अपने को अलग करता है, क्योंकि इस म्यूज़ियम में 1857 तक या 1857 से पहले की जमा पूंजी जो भी आप देख पाएंगे वो सब 1857 या उससे पहले की बीथिका है इसके अंदर। और इस म्यूज़ियम में आप उसी 30 रुपये के टिकट के साथ ही प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर आपका टिकट चेक किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इस म्यूज़ियम में उस ज़माने के पोस्टेज स्टैम्प, साथ ही साथ कुछ उस ज़माने के सिक्के। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल फ़ोटो लगा हुआ है, जो संरक्षित करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का ये फ़ोटो है, देखिए ये असली फ़ोटो है। इस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई दिखती रहीं। तो धीरे धीरे करके इस म्यूज़ियम को आप देखते जाइए। ये अंग्रेज़ों के साथ लड़े गए बंदूकें, उस ज़माने के दैनिक न्यूज़पेपर, मौलाना हसरत मोहानी का बीथिका है ये। तो धीरे धीरे करके ये बीथिका, बहुत छोटी सी म्यूज़ियम है, ये समाप्त होती है। ये पूरा पार्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर है, जिसको 1857 के गदर की बीथिका या गदर की कहानी यहीं पर लिखी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग और तात्या तोपे 4 लोगों की विशेष भूमिका 1857 के गदर की रही है। ये सामने धुंधु पंत नाना साहब पेशवा का नाम था। ये उनकी प्रतिमा आप देख पा रहे हैं।
नाना साहब ने 5 से लेके 25 जून 1857 में कानपुर नगर की घेराबंदी किया था, जहां पे अंग्रेज लोग अपना छावनी बना के रहते थे। उस छावनी में घेराबंदी के दौरान काफ़ी अंग्रेज लोग मारे गए और अंग्रेज़ों के दमन के कारण बिठूर का नाम आज भी इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। ये हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन आज भी हम उनकी गाथा गा रहे हैं। तो इस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तीर्थ यात्रा की ये पार्क एक कहानी कह रही है। ये कहानी बड़ा अजीब और गरीब सी कहानी है। इस कहानी को कहने के लिए मन अत्यंत बेचैन है। एक एक बीथिका, एक एक जगह, एक एक स्पॉट, अब जैसे ये कुएं का महत्व है, इस कुएं के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि सामने जो कुआं है, यहाँ पर ये वही कुआं है जहाँ उस समय की स्त्रियां और बच्चों ने अंग्रेजों के हाथ पड़ने से बेहतर इस कुएं में अपने को बलिदान कर दिया। नानाजी पेशवा पार्क में एक कुआं बना हुआ है। इसको 1835 में बाजीराव पेशवा जी ने बनवाया था। इस कुएं का उपयोग महल के पास स्थित अस्तबल के घोड़ों के जल की व्यवस्था हेतु किया गया था। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता था, जिसका नाम सारंग था। ऐसा कहा जाता है कि सन 1857 ईस्वी के गदर में अंग्रेज़ों द्वारा जब महल पर आक्रमण किया गया, तब महल में मौजूद स्त्रियों और बच्चों ने अंग्रेज़ों के हाथों अपमानित न होकर कुएं में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। कैसे सूखेगा? यहाँ पर हमारे अनेकों शहीदों ने स्वेच्छा से भारत माँ के लिए अपना बलिदान दिया है, तो कैसे सूखेगा? तो ये वो जल है कुएं का जो हमारे वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। तो बोलिए भारत माता की जय। कानपुर छावनी में नाना साहब के तत्वाधान में जो अटैक हुआ, उससे अंग्रेज लोग बिफर गए और फिर 19 जुलाई 1857 को जनरल हैवलॉक ने एक बड़ी सेना लेकर बिठूर पर कब्जा करने के लिए आ पहुंचा। अंग्रेज़ों ने बिठूर के किले, घाटों, मंदिरों में आग लगा दी। नाना साहब की 14 वर्ष की बेटी मैनावती को जला दिया। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने 25,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चों को मौत के घाट उतारा था। ऐसा ये बिठूर का किला आज खंडहर है, लेकिन ये पार्क आज भी हमें उन सभी की याद दिलाता है। आइए लव कुश जन्मस्थली में माँ सीता और लव कुश के दर्शन करते हैं। मंदिर छोटा सा है, परंतु यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। आइए महाराज जी से कुछ जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। हरीशरण द्विवेदी। अब आप हमें बताएं कि हम यहाँ पे जो इस जगह पे मंदिर है उसके बारे में थोड़ा बताएं। वही तो बता रहे, लव कुश जी की जन्मभूमि, सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ यहाँ। अच्छा अच्छा। और ये सीता माता लव कुश है मुख्य दर्शन। सीता मैया भक्तों की रक्षा करती है। सीता माता कुशोलो। हाँ हाँ। और ये दक्षिणमुखी हनुमान जी संकट मोचन लव कुश बांध करके लाए थे। सीता माता ने छुड़वाया था भक्तों की रक्षा करने के लिए। उनके परिक्रमा करते हैं 3 बार, कोई मनोकामना हो तो मन में लेके करते हैं। वैसे भी परिक्रमाओं का फल अच्छा है। परिक्रमा करके रक्षा सूत्र बनाते हैं बाबा, रक्षा करता है, कोई संकट व्याधा नहीं आती, बड़े बड़े संकटों को दूर करते हैं। और रक्षा सूत्र ये हमारे साक्षी है संकटों के। रक्षा सूत्र के बगैर दर्शन के माने जाते हैं। तो 3 बार पहले परिक्रमा करें, ठीक है पंडित जी। आइए लव कुश जन्मस्थली से सटा हुआ
वाल्मीकि आश्रम की ओर आपको लिए चलते हैं। ये आश्रम अति प्राचीन है और आश्रम के अंदर सीता रसोई के ऊपर एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ है। उस घंटे की आवाज़ 1857 की याद दिलाता है। 1857 में जब भी कोई इस घंटे को बजाता था तो तात्या टोपे जी उसकी व्यथा सुनने आया करते थे। ये वाल्मीकि आश्रम में ये शंकर भगवान का मंदिर बाजीराव द्वितीय जी के द्वारा बनवाया गया है। ये सामने वाल्मीकि जी और उनके द्वारा पूजित ये शिवलिंग जिसका अभी आप दर्शन कर रहे हैं, और इस तरह से ये वाल्मीकि आश्रम में यहीं पर रामायण की रचना किया गया था। तो चलिए महाराज जी से कुछ सुनते हैं। बताएं पंडित जी। जी महाराज दुर्गा प्रसाद। अच्छा, अब यहाँ के बारे में बताएं, क्या महत्ता है यहाँ की? यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह थी। अच्छा, भगवान शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना की है। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, यहीं पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना? हाँ, रामायण की रचना की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आगे सीता रसोई, जहाँ पे सीता मैया ने खाना बनाया था। अच्छा, ये सामने? हाँ जी, ये सीता रसोई है। और सामने सीता रसोई है। और ये सीधर पाताल कुंड, बगल में सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी। अच्छा अच्छा। उसके सामने रामायण लिखी हुई है। अच्छा, बगल में बंदे भी कुटिया है। आइए सीता रसोई की ओर चलते हैं। ये सामने वही घंटा है जिसको सुनकर तात्या टोपी जी आ जाया करते थे। अब आइए माँ सीता की रसोई आपको दिखाते हैं, जहाँ माँ सीता की प्रतिमा भी छोटी सी है। यही वो जगह है जहाँ माँ सीता रसोई बनाया करती रहीं। इसमें माँ सीता की ये प्रतिमा और साथ में उनके कुछ रसोई बनाने के संसाधन आप देख पा रहे हैं। इसी के ठीक बगल में एक पट्टिका में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दीपमालिका का उल्लेख है। बगल में एक दीपमालिका है। उस दीपमालिका में अक्सर लोग दिए जलाते हैं, जिसमें 1008 दिए का प्रोविज़न है। स्वतंत्रता सेनानियों की गवाही देता ये वृक्ष 1857 का है। 1857 का ये वृक्ष आज भी हम लोगों को उनकी याद दिलाता है। माँ सीता बनदेवी के रूप में ये उनका मंदिर है। माँ बनदेवी, बनदेवी के ठीक बगल में पिता तुल्य वाल्मीकि जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वाल्मीकि जी का मंदिर है। आप इसका अवलोकन करिए। इसके बाद हम आपको सीता समाहित स्थल, जहाँ पे सीता जी धरती में समा गई थी, वो ये वही जगह है। वैसे तो सीता समाहित स्थल प्रयागराज में भी लोग बताते हैं, उसकी अलग महत्ता है। हमारी सीरीज में आप देखेंगे सीता समाहित स्थल हमने अलग से वहाँ पर भी दिखाया है, और यहाँ पर भी सीता समाहित स्थल है। आइए अब हम आपको यहाँ के कुछ और मंदिरों में ले चलते हैं। ये इस्कॉन टेम्पल, ज़्यादातर इस्कॉन मंदिर में यही 3 झांकी हुआ करती है, और पूरा का पूरा मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित हुआ करता है। और दीवारों पर साधु संत और कृष्ण से संबंधित
बीथिका में चित्र उकेरे जाते हैं। तो ये बिठूर का इस्कॉन मंदिर है और यहाँ से हम आपको अब सुधांशु महाराज के मंदिर की ओर लिए चलेंगे। अभी आप बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद भगवान गरुड़ का आप दर्शन करिए और गरुड़ जी के नाम पर ही गरुड़ वाटिका पीछे है। आप चाहें तो इस वाटिका का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये सामने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। बोलिए राधे कृष्ण की जय। अब हम सुधांशु महाराज के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस परिक्रमा में साथ दीजिए। अब हम आपको भगवान शंकर के पूरे परिवार का दर्शन कराएंगे और कैलाश मानसरोवर कैलाश दर्शन हमारे साथ आप करिए। सुधांशु महाराज के इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और उनका पूरा परिवार, ये देखिए अब ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि कैलाश पर्वत और साथ में माँ पार्वती, शंकर भगवान, नंदी और उनके पूरे के पूरे परिवार का दर्शन यहाँ पे आप करेंगे। आइए अब हम आपको गुफा मंदिर की ओर लिए चलते हैं, जहां अंदर प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये का टिकट लेना होगा। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर गुफा मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब आप गुफा मंदिर का आनंद लीजिए और गुफा से बाहर निकलने के बाद फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं।
विष्णु विष्णु शिवरसे विष्णु और सर्वेभ्यो नमः। सुधांशु महाराज का आश्रम और मंदिर गुफा मंदिर के दर्शन के पश्चात बाहर निकलने के बाद समापन की ओर है। ये गुरुकुल भोजनालय है। यदि किसी को भूख लगी हो इस भोजनालय में जाकर भोजन कर सकता है। साथ ही साथ कुछ संत आवास भी है। वाकई में बिठूर जो है महात्मा ध्रुव की जन्मस्थली, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, लौकुश की जन्मस्थली और सृष्टि के निर्माण से संबंधित है। तो बिठूर की यात्रा करके आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बिठूर यात्रा का समापन सीता रसोई से कर रहा हूँ मैं। हमने यहाँ की यात्रा कानपुर महानगर से किया था और हमने ऑटो के द्वारा यहाँ तक आने का निश्चय किया। ऑटो का शुल्क हमें 900 रुपये देने पड़े आने जाने का, और लगभग यहाँ पे घूमने के लिए यदि आप 4 घंटे निकाल लेते हैं तो पर्याप्त है। तो इस तरह से ये हमारे बिठूर की यात्रा माँ सीता रसोई से हम समाप्त कर रहे हैं, और फिर अगली यात्रा के लिए फिर नई जगह आपको ले चलेंगे। धन्यवाद।